दोस्तों, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं अथवा आप अभिभावक हैं और जानना चाहते हैं कि आईटीआई करने के बाद में मुझे सबसे अच्छी जॉब कौन सी मिलती है, यानी सीधे शब्दों में कहें कि आईटीआई के बाद में सबसे अच्छी जॉब कौन सी मुझे लगेगी, उस विषय पर जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, तो खास करके आपको ध्यान देना यह है कि आईटीआई करने वाले हजारों छात्र होते हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी जॉब लग ही जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा छात्र भी होते हैं जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब लगती है। तो ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसे कौन से विभाग है जहां पर आपको जॉब लगने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, हजारों लोगों को आईटीआई तो करते हैं लेकिन जॉब नहीं लगती है। उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण होता है जानकारी का अभाव। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी कि मुझे जॉब कहाँ पे लग सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आप जीरो से ही स्टार्ट नहीं किए हैं तो 10 तक कैसे पहुंचे। तो मैं पॉइंट पे आता हूं कि आईटीआई करने के बाद में आपको सबसे अच्छी जॉब कौन सी मिलती है या कौन सी जॉब होती है। तो अगर देखा जाए तो आईटीआई करने के बाद में मुझे बहुत सारी जॉबें लगती हैं। उनमें जो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती थी वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मानी जाती थी, क्योंकि वर्तमान में सरकार ने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बीपीएसयू में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो अलग अलग जोनों में अलग अलग भागों में बांट दिया है। उसमें 7 भागों में विभाजित कर दिया है, तो उसको तो हम नहीं मान सकते हैं। अब जो सबसे अच्छी जॉब अगर हो गई है आईटीआई करने वालों के लिए, वो है इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में आईटीआई वालों के लिए 2 प्रकार की जॉब निकलती है, टेक्नीशियन की और लोको पायलट की। लेकिन लोको पायलट की जॉब जो होती है वो सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा अच्छी जॉब मानी जाती है आईटीआई करने वालों के लिए। यह बात अलग है कि आईटीआई आप चुनिंदा ट्रेडों से ही करेंगे तभी आप लोको पायलट बन सकते हैं। वीडियो हमारे गाइडलाइन हब यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है कि आईटीआई की ऐसी कौन कौन सी ट्रेडें हैं जिनसे आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो जहां तक बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे की जॉब अच्छी क्यों मानी जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है इसके भत्ता, अलाउंस और सैलरी। और उसके जो भत्ते होते हैं, उसके अलाउंस होते हैं, वो काफी अच्छे माने जाते हैं। सैलरी अगर लोको पायलट की बात करें तो अगर आप स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग से आपको लगभग 35,000 से स्टार्टिंग 35,000 से 40,000 तक की स्टार्टिंग आपको मिल सकती है, और इस समय के साथ में बढ़ती भी जाती है। बहुत सारे लोगों की तो 1-1.5 लाख तक पहुंच जाती है। दूसरी अगर आईटीआई करने वालों के लिए सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है तो वो होती है डीआरडीओ और इसरो और भाभा में। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और भाभा अनुसंधान केंद्र में, वहां भी ये जॉब जो है काफी अच्छी मानी जाती है आईटीआई वालों के लिए। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई करना है, तो ये पता करना है कि कौन सी जॉब है, तो उसमें टॉप 2 में आती है डीआरडीओ, इसरो और भाभा की। वहाँ भी आपको जो सैलरी होती है, सैलरी के साथ में भत्ते और सुविधाएं जो है बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। उनमें कैंटीन कार्ड हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, चाइल्ड एजुकेशन की जो बातें होती हैं वो बच्चों के पढ़ाने के लिए जो है भत्ता मिलता है वो भी, और बहुत सारे अन्य भी भत्ते उसमें आपको मिल जाते हैं डीआरडीओ, इसरो, भाभा में। तीसरे नंबर पर आईटीआई करने के बाद में जो अच्छी जॉब मान जाती है वो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू में जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाली होती हैं वो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, जैसे गेल, सेल, जेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी। ये बहुत सारी कंपनियां जो नवरत्न के अंतर्गत आती हैं, वहां भी आईटीआई वालों की एक रिस्पेक्टेड जॉब लगती है और अच्छी खासी सैलरी होती है। इसकी सैलरी खास करके ज्यादा होती है अन्य की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। महारत्नों में सैलरी सबसे ज्यादा होती है, सुविधाएं थोड़ा सा कम जरूर मिलती हैं, लेकिन सैलरी और भत्ते, अलाउंस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छी सैलरी का इंक्रीज होता रहता है समय समय पर। पीएसयू में भी ओवर टाइम मिलता है, बोनस मिलता है, मेडिकल सुविधाएं और भी अन्य भत्ते आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, यानी आधा सरकारी है, आधा सरकार का इसमें शेयर होता है और आधा पब्लिक सेक्टर का शेयर होता है, तो उसके भी जो सैलरी सुविधाएं होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। तो जॉब की बात करें तो इन सभी में आप डीआरडीओ में हो, इसरो में हो, भाभा में हो, या पब्लिक सेक्टर की या पीएसयू की, पीएसयू अभी डीपीएसयू की बात करती हूँ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मैं बात कर रहा था, तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी टेन्योर बेस पे इस समय वैकेंसी निकल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि टेन्योर बेस कोई एक पैमाना नहीं है कि परमानेंट जॉब का पैमाना नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में इस समय वैकेंसी निकल रही है। इनमें सबसे अच्छा आपका जॉब अगर पाना ही है तो आपका थ्योरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। थ्योरी में आपका 70% नंबर आपके अच्छे होने ही चाहिए। दूसरा होता है कि अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया और जॉब पाना चाहते हैं
बाय द वे आपकी जॉब नहीं भी लग पा रही है तो आपको अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेना चाहिए। अप्रेंटिसशिप में जो आपका प्रैक्टिकल व थ्योरी जो इंक्रीज होती है, वो ज्ञान आपको बढ़ता है, उसी बेस पर आप इन सभी में जॉब पाने की संभावना आपकी प्रबल हो जाती है। तीसरा आपका होता है कि कंप्यूटर सेक्टर का आपको कोई ना कोई कोर्स जरूर कर लेना चाहिए, चाहे वो CCC ही कोर्स क्यों हो। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए, ये सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा समझाने का हमने प्रयास किया है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर ही उसका जवाब दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।